इमेजिन करो एमा एक पेंटर है। शी स्टार्टेड पेंटिंग व्हेन शी वाज जस्ट 6 और स्कूल में उसने बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती थी और बड़ी होके एमा एक बहुत फेमस पेंटर बन गई और उसने 300 से ज़्यादा पेंटिंग प्रोड्यूस की। लास्ट ईयर शी ओपनड हर ओन आर्ट गैलरी। ये सब एक्शन पास्ट में हुए हैं और कंप्लीट हो गए, इसलिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब ये होता क्या है, अगर इसके बेसिक आइडिया को हम समझें। बेसिक आइडिया बस इतना सही है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, तब हम करते हैं पास्ट सिंपल टेंस यूज़। और इसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि एग्जांपल से मैं कहूँ, शी स्टार्टेड पेंटिंग, शी started painting early. She won competition. या फिर she painted many artwork. ये सब काम पास्ट में हो चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं। तो इसमें दो चीज़ें, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स के साथ हम इसमें ईडी लगाते हैं। तो जैसे सेकंड फॉर्म बनाने के लिए एक तो सिंपल प्रोसीजर यही है, ईडी लगा दो। स्टार्ट है, ये हो जाएगा स्टार्टेड। ओपन है, ये हो जाएगा ओपनड। वर्क, वर्कड हो जाएगा। और इनवाइट, इनवाइटेड। तो रेगुलर वर्ब वही होते हैं जिसमें हम सिंपल ईडी लगा के उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है इर्रेगुलर वर्ब। इसमें स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, जैसे विन, विंड नहीं होता, वॉन हो जाता है। बिकम, बिकम्ड नहीं होता, बिकेम हो जाता है। या गो, गोड नहीं होता, वेंट हो जाता है। सी, सीड नहीं, सॉ हो जाता है। यही है। तो अगर मैं रेगुलर वर्ब के एग्जांपल लूँ, तो सिंपल ही होगा। एमा वर्कड वेरी हार्ड, they invited her
टू मैनी एग्जीबिशन। सिंपल हमने वर्ब में ईडी लगा दिया और इर्रेगुलर में she became famous। दूसरा people saw her artwork everywhere। अब हम क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस। इसका भी स्ट्रक्चर सिंपल है। हम सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, ये हम क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। और अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बस हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगा देते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब। और एक इसमें सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। डिड हमेशा बेस फॉर्म लेता है। तो अगर डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म देखो वो गलत है। एग्जाम्पल देखते हैं। डिड एमा ट्रैवल अब्रॉड। ये क्वेश्चन हो गया। तो हम इसका आंसर भी दे सकते हैं पास्ट से ही। अगर पास्ट में शुरू हुआ है तो हम पास्ट में ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हम इसका जवाब दे सकते हैं यस शी वेंट टू पेरिस। ठीक है। अगर अब एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो मेरे को तो शी डिड नॉट स्टॉप पेंटिंग एवर। तो मैं सिंपल वही डिड नॉट और स्टॉप बेस फॉर्म वर्ब की। फिर एक और क्वेश्चन पूछे हैं जिसका मैं नेगेटिव में आंसर देना चाहता हूँ। डिड शी राइट अ बुक। तो वही डिड लगा के एंड यहाँ पे हमने बेस फॉर्म यूज़ करा है। तो इसका आंसर मैं नेगेटिव में देना चाहता हूँ क्योंकि वो पेंटर है। तो मैं कह दूँगा नो शी डिड नॉट। एंड वही एक बार और याद करने के लिए कि अगर डिड है या डिड नॉट है तो उसके साथ सिर्फ बेस फॉर्म आएगा।
बेस फॉर्म आएगा। तो हम ऐसे नहीं, ये डिड शी वेंट, ये गलत सेंटेंस है। इसको हमें ठीक करना हो तो हम सिंपल करेंगे, डिड शी गो। वाज और वर जो होते हैं ना, ये ना बी का पास्ट फॉर्म है, और वही इज और एम जो है ना, वो बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चुनते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है या इट है, तो हमारा वर्ब जो होगा वाज या वॉजंट। अगर यू है, दे हैं, तो हम इसके साथ वर या वर नॉट लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एमा वॉज वेरी टैलेंटेड। Her parents were proud of her. She was not nervous at her first show. और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिड के साथ was और वर भी नहीं आते, कभी नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? हमने रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, इरेगुलर वर्ब्स, क्वेश्चंस, नेगेटिव और बी के फॉर्म्स के बारे में जाना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंड। पास्ट के सेंटेंसेस ज़िंदगी की पेंटिंग जैसे होते हैं। पूरी हो चुकी कहानी जो फ्रेम बनकर सिमट जाती है। हर वाज एक याद है, हर वेंट एक सफ़र है, और हर पेंटेड एक रंग जो वक्त ने छोड़ दिया हो कैनवस पर। सीखते रहो, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी भी एक दिन ग्रामर बुक के एग्जाम्पल बन सकती है। थैंक यू।